हाँ, यू आर वेलकम टू इंग्लिश मस्ती विद साहू सर क्लास। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा आहा शब्द आ जाता है, अर्थात हमारे अंदर की आकस्मिक भावनाएं प्रस्तुत होती हैं और इसी प्रकार के सेंटेंस से लेकर आज हम अध्ययन करेंगे। प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं, आज हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को सीखेंगे। सबसे पहले चीज़ जान लेते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है, अर्थात हृदय की आकस्मिक दुख, सुख, आश्चर्य की भावनाओं को प्रकट करने वाले कथन को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अर्थात द इंग्लिश सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग ऑफ ग्रीफ, जॉय, सरप्राइज, ब्रेवरी etc इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अर्थात ऐसा वाक्य जो हृदय की आकस्मिक भावनाओं को प्रस्तुत करता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे कि वाक्य एक्सक्लामेटरी का है। तो प्यारे दोस्तों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पहचानने के लिए सबसे सुंदर ट्रिक और सबसे आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये विस्मयादिबोधक शब्द दिए होते हैं। आहा, ओहो, हुर्रा, हुर्री, अर्थात ये शब्द प्रसन्नता प्रकट करते हैं, अर्थात खुशी प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं दोस्तों? खुशी प्रकट करते हैं। अर्थात इन शब्दों, अर्थात कोई अंग्रेजी वाक्य जब इन शब्दों से प्रारंभ होता है, जैसे आहा, यू आर वॉचिंग अवर वीडियो, हाँ, अर्थात आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अर्थात आहा जो शब्द आया ये क्या है? एक्सक्लामेशन है। और इसके अलावा इसमें एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा हुआ है, ये चीज है। जैसे आहा, ही हैज वन द मैच, वह मैच जीत गया, अर्थात यहाँ पे आहा शब्द आया है, ये एक्सक्लामेशन प्रकट करता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी अंग्रेजी वाक्य आहा, ओहो, हुर्रा, हुर्री या याहू शब्द से प्रारंभ हो तो याद रखेंगे कि इन शब्दों के स्थान पर आपको इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट लगा देना है। क्या करना है दोस्तों? इट इज ए मैटर ऑफ जॉय लगा देना है, और जो शब्द, जो वाक्य इनके आगे लिखा है उसे सेम टू सेम लिख देते हैं, और इसमें इंटरचेंज में कुछ नहीं करना होता है। इसी प्रकार से जैसे अलास, आह, ओ, अर्थात ये दुख प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। क्या प्रकट करते हैं? दुख प्रकट करते हैं। तो हमें याद ये रखना है कि इसके स्थान पर, अर्थात ये दुख प्रकट करने वाले शब्दों के स्थान पर इट इज सैड दैट, अर्थात बड़े दुख की बात है। इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट, अर्थात बड़े दुख की बात है। इसका मतलब क्या होगा? इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट, अर्थात इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट, यह बड़े दुख की बात है। अब जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है आहा, अलास, ही इज नो मोर, तो अलास के स्थान पर आप इट इज सैड दैट लगा सकते हैं, या इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट लगा सकते हैं। तो अलास, ही इज नो मोर, तो वाक्य बनाएंगे इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट ही इज नो मोर। इस तरह से इस वाक्य को बना सकते हैं। अगला वाक्य है ब्रेवो। ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश। क्या होता है दोस्तों? शाबाश। शाबाश कब कहते हैं? जब कोई आदमी अच्छा कार्य करता है, बहादुरी का कार्य करता है, तो वहां पर ब्रेवो का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश। अब देखिएगा, जैसे अक्सर सुना होगा ब्रेवो, वेल डन, ब्रेवो, वेल डन। ब्रेवो का मतलब शाबाश, वेल डन का मतलब होता है यू हैव डन वेल। क्या होता है? यू हैव डन वेल। तो ब्रेवो के स्थान पे क्या लगा देंगे? इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज या एप्लाउज, अर्थात प्रेज और एप्लाउज दो में एक ही लगाना है। क्या करना है? दो में एक ही लगाना है। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट या इट इज ए मैटर ऑफ एप्लाउज दैट। इस तरह से आगे का वाक्य, और जहां अगर कहीं पे वेल डन लगा है तो वेल डन के स्थान पर यू हैव डन वेल लगा देना है। क्या करना है? जैसे एग्जांपल देखते हैं, ब्रेवो,
यू हैव पास इन द फर्स्ट डिवीजन, अर्थात शाबाश आप प्रथम श्रेणी में पास हो गए। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेवो के स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट लगा देंगे, या इट इज ए मैटर ऑफ अप्लॉज दैट लगा देंगे। तो और यू इट इज ए मैटर ऑफ अप्लॉज दैट यू हैव पास्ड, इस तरह से बना सकते हैं। अगला वाक्य है, अगर कोई वाक्य बाय गॉड से प्रारंभ होता है, बाय गॉड का मतलब होता है भगवान की कसम, अर्थात बाय गॉड का मतलब होता है ईश्वर की कसम। तो बाय गॉड जहां पे दिया हो तो इस शब्द को हटा करके इसके स्थान पे आई स्वीयर बाय गॉड, अर्थात मैं ईश्वर की कसम खाता हूं। जैसे बाय गॉड आई हैव नॉट टेकन योर पेन, अर्थात भगवान की कसम मैंने आपका पेन नहीं लिया है। तो बाय गॉड के स्थान पे आपको लगाना है आई स्वीयर बाय गॉड दैट आई हैव नॉट टेकन योर पेन। यस दोस्तों, अगला शब्द है फाई फाई टूस टूस एंड पो। पो अर्थात ये क्या प्रकट करते हैं सारे शब्द, ये सारे शब्द घृणा प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? घृणा प्रकट करते हैं। तो अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य इन शब्दों से प्रारंभ हो तो इनके स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ हैट्रेड दैट लगा देना है। क्या करना है? इट इज ए मैटर ऑफ हैट्रेड दैट, अर्थात बड़े ही नफरत की बात है। हाँ, इट इज ए मैटर ऑफ हैट्रेड दैट का मतलब बड़े ही नफरत की बात है। इसको आप ट्रांसलेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा मित्र दिल्ली से आ रहा है, इट इज ए मैटर ऑफ डिलाइट, या इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट माय फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। आइए अब एग्जांपल एक दो देखते हैं। जैसे लिखा है, एलास हिज हाउस इज ऑन फायर। यस, यहां पे देखेंगे एलास लिखा हुआ है दोस्तों। यस, एलास क्या प्रकट करता है? ये देखिए, एलास दुख प्रकट करता है। तो एलास के स्थान पे हमें क्या लिख देना है? देखिए, इट इज सैड दैट लगा दीजिए, इट इज ए मैटर ऑफ सैरो दैट लगा देंगे। तो आप लगा देंगे इट इज ए मैटर ऑफ सैरो दैट, आगे जो वाक्य लिखा है उसी तरह जोड़ दिया जाता है, हिज हाउस वाज ऑन फायर, अर्थात इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट, इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट, बड़े ही दुख की बात है कि उसका घर जल रहा था, है ना। तो इस तरह से इस वाक्य को बना सकते हैं। इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट हिज हाउस इज ऑन फायर, अर्थात बड़े दुख की बात है कि उसका घर जल रहा है। अगला वाक्य देखते हैं। जैसे ब्रेवो यू गॉट सक्सेस। यस, ये वाक्य है। तो ब्रेवो, देखिए ब्रेवो शब्द है, ब्रेवो का मतलब शाबाश, आपको सफलता मिल गई। तो ब्रेवो के स्थान पे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? इट इज ए मैटर ऑफ applause that you got success. Yes, you got success. दोस्तों क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? कृपया ध्यान से समझेंगे, इसमें बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। आगे दोस्तों देखते हैं, अगर कोई वाक्य ओ दैट से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? ओ दैट से, या वुड दैट से शुरू होता है, या इफ ओनली दैट से शुरू होता है, ठीक है। और इस प्रकार के जो वाक्य इससे शुरू होते हैं इन शब्दों से, उस वाक्य के अंत में अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह लगा होता है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है। तो हमें क्या करना है? ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली दैट के स्थान पर हमें सिर्फ आई विश दैट लगा करके आगे का वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ओ दैट ही वेयर अ किंग। यस, अब यहां पे एक चीज और देखना, ही के साथ वेयर लगा है। लगा है क्यों लगा है? क्योंकि ये काल्पनिक वाक्य है। कैसा वाक्य है दोस्तों? काल्पनिक, इमेजिनरी सेंटेंस है। तो
ओ दैट का मतलब होता है काश, ये भी याद रखना है आपको। क्या लिखना है इसको, मतलब काश। ही वर ए किंग, काश वह एक राजा होता, काश वह एक राजा होता। तो ओ दैट के स्थान पे क्या लगा देना है आपको, आई विश दैट ही वर अ किंग। यस, समझ में आया। अगला वाक्य देखते हैं। वुड दैट राहुल वर अ डॉक्टर। यस, संबोधन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा लास्ट में। तो हमें देखिए यहाँ पे वुड दैट मिल रहा है ना, तो वुड दैट के स्थान पर हमें क्या करना है, आई विश दैट राहुल वर अ डॉक्टर। अर्थात काश, वुड दैट का मतलब क्या होता है, काश राहुल एक डॉक्टर होता। अब इसी को आई विश, मैं इच्छा करता हूं, दैट राहुल वर ए डॉक्टर, राहुल वर ए डॉक्टर। तो दोस्तों ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसी तरह से कोई भी वाक्य जो इमेजिनरी होता है, काश मैं एक पक्षी होता, कितना सरल वाक्य है। ओ दैट आई वर ए बर्ड, हाँ। काश तुम एक राजा होते, ओ दैट यू वर ए किंग। काश तुम एक अभिनेता होते, ओ दैट यू वर एन एक्टर। यस। काश वह एक जमींदार होता, ओ दैट ही वर ए लैंडलॉर्ड। इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल इसमें आता है एक रूल आता है ओ फॉर। क्या आता है दोस्तों, ओ फॉर। इसके बाद सीधे कोई नाउन आ जाता है। क्या जाता है, नाउन, और अंत में एक्सक्लामेशन का चिन्ह दिया होता है। जैसे मान लीजिए ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। यस, ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। अर्थात यहाँ पे ओ फॉर का मतलब आई विश फॉर होता है। अर्थात अगर कोई वाक्य ओ फॉर से प्रारंभ है तो आई विश फॉर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई विश फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। यस, आई विश फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे कि आई विश फॉर एन आइसक्रीम, आई विश फॉर ए गुड एग्जाम्पल, आई विश फॉर ए ग्रेट मोटिवेशन। यस, इसलिए हमें अगले रूल पे चलना है। प्यारे दोस्तों, अगले प्रकार का जो वाक्य होता है वो व्हाट ए से प्रारंभ होता है, व्हाट ए या हाउ से। इसके बाद एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और इस प्रकार के वाक्य के अंत में अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह लगा होता है। तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि हाउ मतलब होता है कितना। जैसे बोलते हैं ना, बाप रे कितना मोटा आदमी है? तो कितना का मतलब बहुत मोटा है। तो वही चीज है, हाउ के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। याद रखेंगे दोस्तों, हाउ के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, और व्हाट के बाद एडजेक्टिव आ सकता है और नाउन भी आ सकता है। क्या आ सकता है दोस्तों, व्हाट के बाद एडजेक्टिव आ सकता है और नाउन भी आ सकता है। जैसे अब इसको हमें करना क्या है, जब हम इसको, ये वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का होता है। अब इस वाक्य को हमें किस में बदलना है, असर्टिव में बदलना होता है। किसमें बदलना होता है, असर्टिव में। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, ये लास्ट वाला पोर्शन सबसे पहले लिख देंगे। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV, जैसा दिया है उसी तरह लिख देना है। इसके बाद अगर एडजेक्टिव है तो वेरी लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, वेरी। और अगर नाउन है तो उसके साथ ग्रेट लगाना है।
ठीक। और व्हाट और हाउ को क्या करना है, हटा देना है। इसके बाद अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाइए, और अगर नाउन है तो नाउन लगाइए। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे हाउ फास्ट, क्या बच्चों, हाउ फास्ट ही वॉज रनिंग। यस, हाउ फास्ट ही वॉज रनिंग, अर्थात वह कितनी तेज दौड़ रहा था, है। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, ये सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया है बच्चों। तो हो जाएगा ही वॉज रनिंग। अब हाउ विशेषण है, हाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक शब्द है आइडेंटिफिकेशन वाला। तो इसमें हम फास्ट क्या है, विशेषण है, तो वेरी फास्ट कर देंगे। अर्थात आपको यह समझ लेना है कि हाउ के बाद विशेषण ही आता है, इसलिए और विशेषण के साथ हमेशा वेरी लगाएंगे। या तो इसको यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर हाउ दिया है तो इसके स्थान पे वेरी लगा देंगे, और अगर व्हाट आया है तो इसमें व्हाट के बाद नाउन भी आ सकता है, अर्थात नाउन भी आ सकता है, और एडजेक्टिव भी आ सकता है। क्या आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो याद रखें, नाउन से पहले ग्रेट लगाते हैं और एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया दोस्तों। नाउन से पहले ग्रेट लगाएंगे, एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाएंगे। क्लियर। अगला एग्जांपल देखें, देखते हैं। जैसे लिखा है व्हाट ए मैन ही इज, ये वाक्य लिखा हुआ है। व्हाट ए मैन ही इज, वह क्या आदमी है। क्या बनाएंगे, ही इज ए मैन, दोस्तों नाउन है इसलिए ग्रेट लगाएंगे, और मैन हो गया। और क्या करना है, इसका व्हाट ए ये हट जाता है, व्हाट हट जाता है, और ए विशेषण के साथ जुड़ जाता है, अर्थात नाउन के पहले विशेषण के साथ ए लग जाता है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए आगे थोड़ा सा और बता देते हैं। हाँ, और इसी के बाद देखिए, कभी कभी होता है कि जो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है उसमें सब्जेक्ट और सहायक क्रिया नहीं दी होती है, बिल्कुल शॉर्ट मोड में वाक्य बना होता है। जैसे अक्सर हम लोग टॉकिंग करते समय या बातचीत करते समय अक्सर सुनने में आ जाता है, जैसे कहते हैं व्हाट ए मैन, क्या आदमी है। चलिए देखते हैं इसको भी, व्हाट ए मैन। व्हाट ए मैन का मतलब क्या होता है, क्या आदमी है ना। अगर आ जाए क्या चीज है तो क्या हो जाएगा, व्हाट ए थिंग। यस, व्हाट ए थिंग। अब अगर इन वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में, तो आपको करना क्या है, ये जो नाउन दिया है इसका हमें प्रोनाउन लिखना है। कैसे, मैन का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। अब जब कोई बात कही जाती है तो वर्तमान में होती है, इसलिए कॉमन रूप से इज लगा देंगे। और मैन क्या है, नाउन है, तो इसलिए ही इज अ ग्रेट मैन। यस। अगला वाक्य है व्हाट ए थिंग। थिंग क्या है, लाइफलेस थिंग है, निर्जीव है, तो लाइफलेस थिंग का प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है, और वर्तमान में कही जाती है इसलिए इज लगाएंगे। अब थिंग नाउन है, इट इज ए ग्रेट थिंग। यस, इट इज ए ग्रेट थिंग। समझ में आ गया दोस्तों। इस तरह से कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे कोई अच्छी किताब मिल गई, बोलते हैं व्हाट ए बुक, क्या किताब है। हाँ, कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो बोलते हैं व्हाट ए टीचर, क्या टीचर हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से मार्केट जाते हैं, वहाँ पे कोई नया मोबाइल देखते हैं तो कहते हैं वाओ, बहुत सुंदर मोबाइल है, हाँ, अर्थात हाउ ब्यूटीफुल द मोबाइल इज। इस तरह सेंटेंस बना देते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस पे कमेंट किया, हमें बड़ा मोटिवेशन मिला, और उनमें से कुछ नाम हैं जैसे मोहम्मद इमरान और दीनदयाल पटेल, परवीन बानो, सफ़ील अहमद, और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया है। इसके लिए आप लोगों के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों। और आप लोग वीडियो को देखते रहें और ये बताते रहें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ नया समझ में आया। इसके लिए हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते रहेंगे। थैंक्स।